मूवी की शुरुआत में हम एक ट्रक को देखते हैं जिसमें कुछ लोगों को ले जाया जाता है। रास्ते में कुछ पुलिस वाले आकर उस ट्रक को रोकते हैं और सभी को लाइन में खड़ा कर देते हैं। तभी यहाँ एजेंट के अपने साथी के साथ आता है। वो उन लोगों में से एक आदमी को अपने साथ ले जाता है जो एक एलियन होता है। कि उस एलियन के कपड़े उतारता है तो उसे पता चलता है कि वह एलियन कोई और नहीं बल्कि माइकी है जो जेल से भाग गया था। माइकी को एक पुलिस वाला देख लेता है तो माइकी उसकी तरफ तेजी से भागता है। कि माइकी को रुकने के लिए कहता है, लेकिन माइकी के ना सुनने पर के उसे गोली मार देता है। इसके बाद सभी पुलिस वाले के पास जाते हैं। कि एक गैजेट से सभी की मेमोरीज इरेज कर देता है। इसके बाद हम जेम्स को देखते हैं जो एक आदमी का पीछा कर रहा होता है जो असल में एक एलियन होता है। वह एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। जेम्स उस बिल्डिंग का डोर खोलने की कोशिश करता है लेकिन डोर लॉक होता है, इसलिए वह डोर तोड़ देता है। अब जेम्स बिल्डिंग की छत पर होता है। वो उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो। तभी वो आदमी अजीब तरीके से आंख झपकाता है। वह जेम्स से कहता है कि तुम्हारी दुनिया खत्म होने वाली है और ये कहकर वह छत पर से कूद जाता है। इसके बाद हम एक घर को देखते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो रहा था। हस्बैंड का नाम एडगर होता है। आसमान से एक अननोन चीज एडगर के जीप पर आकर गिरती है। एडगर बाहर आकर देखता है तो वहाँ एक बड़ा गड्ढा हो गया था। जब एडगर उस गड्ढे में जाता है तो उसे एक एलियन अंदर से खा जाता है और एडगर की स्किन पहन लेता है। जेम्स अपने साथियों के साथ बैठा होता है। तभी यहाँ लॉरेल नाम की लड़की आती है और जेम्स को मुर्दा घर में मिलने के लिए कहती है। तभी यहाँ के आ जाता है और वह लॉरेल की मेमोरीज इरेज कर देता है। के जेम्स से पूछता है कि उस आदमी ने क्या कहा था तो जेम्स बताता है कि उसने कहा था कि दुनिया खत्म होने वाली है। के उस आदमी की गन के बारे में पूछता है। वह कहता है, अगर मैं तुम्हें वैसा गन दिखाऊं तो क्या पहचान लोगे। जेम्स इस पर हाँ कह देता है। के जेम्स को जीप्स की शॉप पर लेकर जाता है और जीप्स को सारे गन्स दिखाने के लिए कहता है। जीप्स गन्स नहीं दिखाता तो के उसका सर उड़ा देता है। ये देखकर जेम्स शॉक्ड हो जाता है। के जीप्स के गैर कानूनी तरीके से गन बेचने के लिए उसके सभी गन सील कर देता है। के जेम्स की मेमोरी इरेज कर देता है। के जेम्स को MIB काट देता है और उसे सुबह मिलने के लिए बुलाता है। अब जेम्स MIB हेडक्वार्टर्स में जाता है। यहाँ उसका लिखने का टेस्ट लिया जाता है। सभी चेयर पर बैठकर लिख रहे होते हैं लेकिन जेम्स सामने से टेबल खींचकर उस पर पेपर रखकर लिखता है। इसके बाद शूटिंग टेस्ट लिया जाता है। जहां सभी लोग एलियंस पर निशाना लगा रहे थे वहीं जेम्स एक छोटी लड़की को शूट करता है। अब जेड के से जेम्स के बारे में पूछता है, क्या इससे MIB मिलना ठीक रहेगा। तो के कहता है कि उसने अकेले ही उस एलियन को पकड़ा था जिससे उसकी बहादुरी का पता चलता है। जेड जेम्स को सिलेक्ट कर लेता है और बाकी सभी की मेमोरी इरेज कर देता है। के जेम्स को MIB और एलियंस की हिस्ट्री बताता है लेकिन जेम्स को यह सब बकवास लग रहा था। के अपने रूम में से कॉफ़ी लेने आता है। तब जेम्स रूम में छोटे छोटे एलियंस को देखता है। तब जाकर उसे के की बातों पर भरोसा होता है। के बताता है कि हर वक्त अर्थ पर 1500 से ज़्यादा एलियंस रहते हैं। इनमें से बहुत से अच्छे हैं जो आम जिंदगी जीते हैं। के जेम्स को MIB में ज्वाइन होने के लिए अगले दिन का समय देता है। काफ़ी सोचने के बाद जेम्स MIB ज्वाइन करने का फैसला करता है। के जेम्स को वहाँ के सभी गैजेट्स की जानकारी देता है। तभी जेम्स का हाथ एक बॉल जैसी चीज़ पर लग जाता है जिससे वह बॉल चारों तरफ उछलने लगती है। के उस बॉल को पकड़कर उसकी जगह पर रख देता है। के जेम्स को कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी एलियंस की फोटोज दिखाता है। तभी जेड आता है और जेम्स को MIB का सूट पहनने के लिए कहता है। इधर के जेम्स की सारी आइडेंटिटीज इरेज कर देता है और जेम्स का नया नाम जे रख देता है। अब जे और के जेड के पास बैठे होते हैं। जेड भागे हुए एलियन को पकड़ने की जिम्मेदारी के को देता है और जे को भी उसके साथ में जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम एडगर को देखते हैं जो एक बूढ़े आदमी का पीछा करते हुए रेस्टोरेंट में आ जाता है। वह बूढ़ा आदमी किसी के साथ बैठा होता है। दूसरा आदमी बूढ़े आदमी से कहता है कि आप डेंजर में हैं, हमें जल्दी ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी उनके पास एडगर आ जाता है और दोनों को मारकर उनके पास रखी डिवाइस को साथ में ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जे और के रेज से मिलने जाते हैं। के जे को रेज की वाइफ का ख्याल रखने के लिए कहता है। के रेज से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। इस पर रेज कहता है, हम अर्थ छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि मुझे अपने पड़ोसी से डर लगने लगा है। उधर जे का बुरा हाल हो रहा होता है। तभी रेज को बच्चा होता है जो एक बेबी ऑक्टोपस था। अब के न्यूज़पेपर देखता है तो उसे एडगर की वाइफ दिखती है। जे और के एडगर के घर जाते हैं। एडगर की वाइफ बताती है कि तुमसे पहले भी पुलिस आई थी, मैंने उन्हें जो बताया उन्होंने न्यूज़पेपर में छपवा दिया, लेकिन उनको मेरी बातों पर यकीन नहीं था। लेकिन भरोसा कीजिए, वह एडगर नहीं था बल्कि एडगर की स्किन पहने कोई और था। उसने मुझसे शुगर और पानी मांगा था। यह सुनते ही के बैटरीज की मेमोरीज मिटा देता है। इसके बाद के वहाँ की मिट्टी लेता है। के जेड को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पर कोई कॉकरोच एलियन आया है जो एडगर की स्किन पहनकर सिटी में घूम रहा है।
इसके बाद जे और के मुर्दा घर में जाते हैं जहां उन दोनों की डेड बॉडीज होती हैं जिन्हें एडगर ने मार दिया था। डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम करती है तो उसे पता चलता है कि उस इंसान के बॉडी पार्ट्स गायब हैं। डॉक्टर यह चीज़ जे को दिखाती है। जे उस आदमी को टच करता है तो उस आदमी का फेस खुल जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये कोई आम आदमी नहीं था बल्कि इसे चलाने वाला एक एलियन था। वह जे से किसी और के बारे में बताना चाह रहा था लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। फिर डॉक्टर की मेमोरी इरेज कर देता है। इसके बाद जे और के MIB हेडक्वार्टर्स जाते हैं। वहाँ जेड जे को कंप्यूटर पर ओरियन की बेल्ट दिखाता है। जे कहता है कि उस एलियन ने भी मुझे यही कहा था कि जंग को रोकने के लिए ओरियन की बेल्ट पर एक गैलेक्सी है। इस पर जेड कहता है ओरियन की बेल्ट पर कोई गैलेक्सी नहीं है। जे जेड को बताता है कि अभी तक 12 एलियंस अर्थ छोड़कर जा चुके हैं। के सैटेलाइट से अर्थ की फोटोज देखता है तो उसे पता चलता है कि अर्क एलियंस अर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। जेड के को रोजनबर्ग की शॉप पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजता है और जे को एक गन देने के लिए कहता है। के जे को एक छोटी सी गन देता है। एडगर रोजनबर्ग की ज्वेलरी शॉप में जाता है और वहाँ वो तोड़फोड़ करने लगता है। तभी पुलिस वाले आकर एडगर की कार को लेकर जाने लगते हैं। एडगर पुलिस वाले को मार देता है। तभी यहाँ जे और के आ जाते हैं। वो एडगर का पीछा करते हैं लेकिन एडगर वहाँ से निकल जाता है। के जेड को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसने एडगर की शिप पकड़ ली है। इस पर जेड कहता है कि सभी एलियंस अर्थ छोड़कर जा रहे हैं और आर्क एलियंस ने गैलेक्सी की मांग की है। इसके बाद जे और के फ्रैंक नाम के एक एलियन डॉग के पास जाते हैं। के फ्रैंक से पूछता है आर्क एलियंस और उस कीड़े के बीच क्या हुआ था। फ्रैंक बताता है रोजनबर्ग कोई आम एलियन नहीं था, वो पूरे गैलेक्सी का गार्डियन था। उसने गैलेक्सी को अर्थ पर रखा ताकि गैलेक्सी सुरक्षित रहे। अगर गैलेक्सी उस कीड़े के हाथ लग गई तो आर्क एलियंस का खात्मा हो जाएगा। इसके बाद हम लॉरेल को देखते हैं जिसके पास एक कैट होती है। वह ओरियन नाम की बेल्ट पहने रहती है, इसमें गैलेक्सी होती है। एडगर मुर्दा घर में उस कैट को ढूंढने जाता है। वह सामने खड़े आदमी से इसके बारे में पूछता है। वह आदमी एडगर के सामने कीड़े को मार रहा था जिसे देखकर एडगर को गुस्सा आ जाता है और वह उस आदमी को मार देता है। यहाँ लॉरेल भी होती है। जे लॉरेल से उस कैट के बारे में पूछता है। लॉरेल जे को इशारा करके टेबल के नीचे देखने के लिए कहती है लेकिन जे को लगता है कि लॉरेल उससे फ्लर्ट कर रही है। के बाहर खड़ा होकर सिगरेट चला रहा था तभी उसके हाथ पर चिपचिपा सा कुछ चीज गिरता है जिससे के को पता चल जाता है कि अंदर कोई एलियन है। जब तक के अंदर जाता है उस कीड़े ने लॉरेल को पकड़ लिया था और वो गैलेक्सी को लेकर भागने लगता है। जे और के उसका पीछा करते हैं लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते। एडगर लॉरेल को कार में बैठाता है और उसे मैप वाली जगह पर लेकर जाने के लिए कहता है। एडगर गैलेक्सी को खा जाता है। अब जे और के हेडक्वार्टर्स जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि आर्क एलियंस ने 1 घंटे का वक्त दिया है। अगर गैलेक्सी नहीं लौटाई तो वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ पर स्पेसशिप का स्टैचू दिखाया जाता है। जे के से पूछता है क्या यह स्पेसशिप अभी भी चलता है। अगर चलता है तो एडगर इसी से भागने की कोशिश करेगा। एडगर उन्हीं शिप्स के पास जाता है। जे और के एडगर के पास पहुंचने के लिए टनल वाले रोड का यूज करते हैं। के कार को रॉकेट जैसा बनाता है और फुल स्पीड में एडगर की तरफ बढ़ता है। एडगर स्पेसशिप को उड़ा लेता है। तभी यहाँ जे और के आ जाते हैं। वह शिप पर बड़ी सी गन से फायर करते हैं जिससे शिप उनके पास क्रैश हो जाता है। जे एडगर से गैलेक्सी मांगता है लेकिन वह मना कर देता है। वह एलियन एडगर की स्किन उतार देता है और अपने असली रूप में आ जाता है और जे और के की गन्स को खा जाता है। के जे को कहता है कि इस एलियन को अर्थ पर से वापस मत जाने देना, मैं उसके पेट में जा रहा हूँ अपनी गन लेने। के एलियन को उसे खाने के लिए कहता है। वह एलियन के को खा जाता है। जे एलियन का ध्यान भटकाता है लेकिन वह एलियन शिप पर चढ़ने लगता है। जे छोटे कॉकरोचेस को पैरों के नीचे दबाने लगता है जिससे एलियन को गुस्सा आ जाता है और वह शिप से उतरकर जे के पास जाता है। वह जे पर अटैक करने ही वाला था तभी के अंदर से एलियन को शूट कर देता है जिससे एलियन के 2 टुकड़े हो जाते हैं और के गैलेक्सी के साथ बाहर आ जाता है। दोनों बातें करने लगते हैं लेकिन वह एलियन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वह जे और के पर अटैक करता है तभी लॉरेल उस एलियन को मार देती है। इसके बाद के मेमोरी इरेज करने वाला गैजेट निकालता है। जे कहता है लॉरेल ने उस एलियन को मारने में हमारी मदद की है इसलिए हमें उसकी मेमोरी इरेज नहीं करनी चाहिए। इस पर के कहता है कि ये लॉरेल के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। तुम मेरी मेमोरी इरेज कर दो क्योंकि मैं अब आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ। जे के की मेमोरी इरेज कर देता है। अब कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है। जे के बारे में न्यूज़ पढ़ रहा था और हम देखते हैं कि लॉरेल भी अब MIB टीम का हिस्सा है। अब मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।